चौबीस फरवरी को प्रयागराज की सड़कों पर दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई सहम गया था। फुटेज में देखा जा सकता था कि चारों ओर से शूटरों ने किस तरह से उमेश पाल और उनके दो गनर्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे और इस हत्याकांड के 50 दिन बाद प्रयागराज में फिर शूट आउट देखा गया। 3 शूटरों ने 18 सेकंड में 18 गोलियां दागकर माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को छलनी कर दिया। अतीक और अशरफ ने सिर्फ राजू पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी नहीं थे, बल्कि उमेश पाल हत्याकांड में भी दोनों जेल में साजिश रचने के आरोप में सजा काट रहे थे। तो जैसा कि सभी को पता है, अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अभी तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा अन्य 3 फरार है। और अब बात करते हैं कि माफिया अतीक का उत्तराखंड में किस तरह से दखल रहा है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद का एक समय में उत्तराखंड में भी दखल रहा था। दरअसल अतीक अहमद की गैंग से जुड़े गुर्गों ने 17 साल पहले मुनिकीरेती में कार सवार सुनारों से हथियारों के बल पर लाखों जेवर और नकदी लूटी थी। पुलिस ने उस समय डकैती का मुकदमा दर्ज किया था, साथ ही सभी बदमाशों की गिरफ्तारी और कुछ जेवर और नकदी बरामद की थी। वहीं अतीक की हत्या के बाद से उत्तराखंड में भी पुलिस अलर्ट मोड में है। प्रयागराज निवासी माफिया अतीक अहमद के नाम का इतना खौफ था कि उसका नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में गूंजता था। उसकी गैंग से जुड़े लोग उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी वारदात को अंजाम देते थे। उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड में उसके नाम और खौफ की गूंज पहली बार 2006 में सुनाई दी थी। दरअसल माफिया अतीक अहमद की गैंग से जुड़े गुर्गों ने फर्जी सेल टैक्स अधिकारी बनकर मुनिकीरेती में डकैती डाली थी। गुर्गों ने डकैती उस समय डाली थी जब रुद्रप्रयाग से कार सवार कुछ सुनार सोनी चांदी के जेवर लेकर ऋषिकेश आ रहे थे। डकैती से पहले बदमाशों ने फर्जी सेल टैक्स अधिकारी का कार नंबर प्लेट और बत्ती का प्रयोग किया था। इसी कार की वजह से वो आसानी से वारदात के बाद फरार हो गए। अधिकारी ने बताया कि डकैती का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच की और अतीक के गैंग से जुड़े गुर्गों के इस नाम की पुष्टि हुई थी। और वर्ष 2006 में जिस समय अतीक गैंग के गुर्गों ने मुनिकीरेती में डकैती डाली थी, उस समय अतीक का नाम सबसे बड़े माफियाओं में शामिल था। खासकर प्रयागराज में उसके नाम से बाहर की पुलिस भी वहां जाने से कतराती थी। एक अधिकारी का कहना है कि जब अतीक गैंग का नाम डकैती में सामने आए तो बड़े अधिकारियों के पसीने छूट गए थे और उन्होंने प्रयागराज में दबिश डालने को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे। बाद में मुनिकीरेती के एसओ के नेतृत्व में टीम बनाकर दबिश देकर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई थी। और 15 अप्रैल की रात इसी अतीक अहमद और उसके भाई को सरेआम प्रयागराज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस घेरे में इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्य, सनी और लवरेश तिवारी ने अंजाम दिया। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से बात करना शुरू किया, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चली, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगी और उसकी मौत हो गई। और अब उमेश पाल मर्डर केस में अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के अलावा 3 शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको पुलिस कब तक पकड़ पाती है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।